2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी योजना, लेकिन एनआईए ने पीएफआई के सारे मंसूबों पर फेरा पानी। 26 जुलाई 2022 को दक्षिण कर्नाटक के बेलारे गांव में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की उनकी दुकान के सामने ही कुछ लोगों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रवीण नेतारू की हत्या की जांच एनआईए कर रही है और अब तक इस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। प्रवीण नेतारू की हत्या में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक इस्लामिक संस्था का नाम सामने आया था। आपको बता दें कि अब इसी मर्डर के मामले की जांच के दौरान एनआईए ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। अब इस मामले में एनआईए ने पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने जांच करते हुए इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी एक चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मकसद के साथ सर्विस टीम या किलर दस्ता नामक गुप्त टीमों का गठन किया है। इसका मकसद समाज में आतंक, घृणा और अशांति फैलाना है। इस चार्जशीट में कहा गया है कि इन सर्विस टीमों के सदस्यों को हथियारों के लिए हमले के लिए भी ट्रेनिंग दी गई है। इन सर्विस टीमों के सदस्यों को पीएफआई के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर टारगेट पर हमला करने और मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि पीएफआई के सदस्यों और नेताओं द्वारा बेंगलुरु शहर, सुलिया टाउन और बेल्लारे गांव में आयोजित बैठकों में जिला सेवा दल के प्रमुख मुस्तफा पचर को निर्देश दिया गया था कि वे किसी विशेष समुदाय के प्रमुख सदस्य को पहचान कर उन्हें अपना लक्ष्य बनाएं। चार्जशीट में पीएफआई के जिन 20 सदस्यों के नाम हैं, उनमें से 6 फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। फरार सदस्यों में मुस्तफा पचर, मसूद के, कोडाजे मोहम्मद शरीफ, अब्बू बकर सिद्दीकी, एमआर उमर फारूक और एमएच तुफैल फिलहाल फरार हैं। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत चार्जशीट दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले पीएफआई को भारत सरकार द्वारा देश में बैन कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। कुछ महीने पहले भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े 8 अन्य संगठनों पर भी गृह मंत्रालय ने पाबंदी लगाई हुई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया था कि इस संगठन के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे साबित होता है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि संगठन के सदस्य सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में जाकर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों में शामिल हुए। आइए अब अंत में जान लेते हैं कि ये पीएफआई है क्या। पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति परसाई शामिल थे। पीएफआई ने दावा किया था कि देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।